नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज एक बार फिर मौजूद है हमारे बीच युवा नेता ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। ज्ञानेंद्र जी, आपका इंटरव्यू कुछ दिनों पहले हमने किया था, जब आप पूर्ण रूप से भाजपा के एक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। वर्तमान में आपने त्याग पत्र दे दिया है भाजपा से पूरी तरह से, ऐसा क्यों? उस समय जब आपने इंटरव्यू लिया था तब भी मैंने एक बात आपसे कही थी कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस तरह से आपने निर्णय लिया, आपने कहा कि जिस तरह से सम्मान वहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण आपने त्याग पत्र दिया। वर्तमान में आप पूरी तरह से ना कांग्रेस में हैं, लेकिन जो जनता के बीच में मैसेज है कि आप कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो कितना सही है कितना गलत? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था और यूथ जो युवा हैं उनका अपने को काफ़ी प्रेम स्नेह मिला है, छोटे भाइयों का। और रही जहाँ तक बात काम की, तो काम हमने किया है, जब अवसर मिला कहीं तो काम किया है। और जो काम किया है वो तो हमारी पूंजी है। जो संपर्क आज मेरा है उसमें कहीं दल बदल देने से कोई कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो संपर्क है, जो स्नेह है लोगों का, जो जनता के बीच जुड़ा है, वो तो अनवरत चल ही रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया हूँ, अभी किसी दल को ज्वाइन नहीं किया है। ये कयास हमारे संबंधों के आधार पर लगाए जा रहे हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था तब भी हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अच्छे वर्कर्स हैं, उनसे पहले भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी हैं। तो पहले हम भाजपा में थे, लेकिन उनके साथ उठना बैठना होता था तो लोगों को लगता था कि दो दल के लोग मिलजुल रहे हैं। आज जब मैं भाजपा को छोड़ दिया हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कांग्रेस में जा गए हों, लेकिन अभी मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया हूँ, अभी मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन जिस तरह से आप लगातार सक्रिय हैं और अजय सिंह के संपर्क में हैं, और अभी कल फुटबॉल क्रिकेट का फाइनल है खड्डी में, उनके आतिथ्य में क्रिकेट कप का समापन होगा, वहाँ भी उनकी उपस्थिति रहेगी। तो जिस तरह से आपका उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आगे आने वाले नहीं, बिल्कुल मैं अजय सिंह राहुल भैया के बिल्कुल संपर्क में। आपको लगता होगा, मैं कहीं पब्लिकली बात तो आई नहीं कि मैं उनके संपर्क में हूँ। खड्डी में टूर्नामेंट पहली बार हो नहीं रहा है, पिछले 3 साल से खड्डी प्रीमियर लीग हो रहा है। हाँ, ये इत्तेफाक है कि इस बार उस कार्यक्रम के गेस्ट वो हैं, और मैं हमेशा पहली बार तो मैं जा नहीं रहा हूँ। हर कार्यक्रम वो जो टूर्नामेंट में था, मेरा हमेशा बाहर से जो लड़के वहाँ करा रहे हैं उनको बाहर से मेरा हमेशा सपोर्ट रहता था, और बतौर अतिथि हम वहाँ जाते ही थे। इस बार वो टूर्नामेंट के फाइनल के चीफ गेस्ट वो हैं और साथ में मैं हूँ। ये संयोग कह सकते हैं, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, वो तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये जो क्रिकेट का आयोजन चुरहट विधानसभा में आपने जिस तरह से किया था, और जिस तरह से जनता के बीच में, युवाओं के बीच में संवाद स्थापित किया था, और एक चुनाव जिस तरह से आप लोग जीते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम ये आयोजन का था। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने फिर से उसी कार्यक्रम को चुरहट विधानसभा में दोहराया है और क्रिकेट आयोजन के बीच में, जनता के बीच में संवाद और युवाओं के बीच में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार भी जिस तरह की सफलता उस चुनाव में मिली थी, उस समय आप भाजपा में थे और इस समय आप भाजपा से पूरी तरह से इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या आप कांग्रेस के समर्थन में ये आयोजन कर रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस नेता को इसका लाभ मिले, अजय सिंह को लाभ मिले? देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट एक लोगों के बीच में जाने का माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका मैं नहीं मानता हूँ कि कोई राजनीतिक फ़ायदा ऐसा होता है। रही बात युवाओं की, तो युवा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ है। वो वातावरण बन चुका है और उसकी शुरुआत बिंद से ही हुई है। संयोग ये अच्छा है कि उसकी शुरुआत बिंद से हुई है, और वो बहुत बड़ी बानगी आपको आगे भविष्य में देखने की पड़ेगी। युवा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, और वो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें
उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मैं माध्यम नहीं हूँ। मेरे जैसे लाखों युवा हैं जो आज बेरोजगारी के कारण परेशान हैं, नशे की गिरफ्त में हैं, डिप्रेशन में हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और उस भारतीय जनता पार्टी जब भुगतेगी तो नेता भी भुगतेंगे। एक बड़े दल से इस्तीफा देने के बाद आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी बना के रखी है आपने? क्योंकि एक दल जब व्यक्ति छोड़ता है तो दूसरे दल में ज़रूर आता है, तो क्या आप कांग्रेस में आकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे या आपने और कुछ उससे उलट सोचा है? अभी मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता हूँ कि मैं किस दल में जाऊँगा। हाँ, राजनीति करनी है तो राजनीति के लिए कोई ना कोई दल चाहिए, और अब देखते हैं। अभी अपने समर्थक और आप सब जो हमारे शुभचिंतक हैं उनसे बातचीत करके आगे कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा। आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, सबसे पहले तो आप ही को जानकारी मिलेगी मैं कहाँ जाऊँगा। जब तक आप भाजपा में थे तो भाजपा के समर्थन में आप पोस्ट किया करते थे, उनकी योजनाओं के बारे में पोस्ट के माध्यम से आप जनता को मैसेज देते थे। आज आपने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और आपने भाजपा के ही खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे और कोई भी मुद्दे हों। वर्तमान में एक क्षेत्रीय मुद्दा है, अभी कुछ दिनों पहले देवसर में मुख्यमंत्री की एक सभा थी जहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि जो जनहितग्राही मूलक योजना है भारत सरकार की, आवास योजना, उसके लिए वो रेत फ्री में उपलब्ध कराएंगे, मुहैया कराएंगे। और उन्होंने सख्त निर्देश दिया था अधिकारियों को, प्रशासनिक महकमे के लोगों को, और कहा था कि इनको मुफ्त में रेत उपलब्ध कराया जाए कंपनी के माध्यम से और किसी के माध्यम से। वर्तमान में एक सैनिक प्राइवेट फ्रूट्स लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है जो रेत का जो रेट है, जो रेत की दर का निर्धारण किया है, वो कई गुना ज़्यादा वो ले रहे हैं, जिससे जो आम लोग हैं, जो हितग्राही हैं, जिनको आवास योजना का लाभ मिला है, तो रेत के कारण वो मकान नहीं बना पा रहे हैं। तो ये दो मुहा बर्ताव, एक तरफ सीएम कहते हैं कि हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे, दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा इतने महंगे दरों में रेत का बेचना। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपने एक बात सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए उपयोग किया, दो मही बात। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ, छोड़ ही दिया है, उसके पीछे भी यही कारण है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध कराएंगे, उसकी गारंटी सरकार देगी। मैं कहता हूँ कि मैं खुद एक नहीं 10 बार हमने अप्लाई किया है, और बैंकों में जब बैंक में बारी आती है तो वो पूरा घर गिरवी रखवा लेते हैं, कोई गारंटी सरकार की नहीं मानते हैं। गिने चुने कुछ लोगों को देते हैं जो पहले से ही धनाढ्य हैं, जिनके पास सारी व्यवस्था है, उनको देके और उनकी फ़ोटो बैंक खिंचवा लेते हैं और मुख्यमंत्री जी के वो रिकॉर्ड में आ जाती है और मुख्यमंत्री जी का एक पोस्टर छप जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी घोषणावीर हैं, घोषणा उनको करना उनके लिए आसान काम है। मैं कहता हूं कि पिछले 1.5 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी अथवा ये प्रशासन एक प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही का नंबर और नाम सार्वजनिक कर दे जिसमें उसको फ्री में रेत मिली होगी। मैं कहता हूँ सीधी में वो कहाँ से रेत उपलब्ध करा देंगे, कैसे फ्री में उपलब्ध करा देंगे? भाई सोन घड़ियाल आप प्रतिबंधित करके रखा आपने, मिलेगी नहीं। सैनिक फूड को आपने लगा दिया लूट करने के लिए। मानी आज हम घर बनाना हो तो हम सीधी शहर में घर बनाना हो तो 25,000 रुपये में बालू मिल रही है, वही बालू जो 5,000 रुपये में मिलती, मतलब 5 गुना आपने रेट बढ़ा। कोई लगाम नहीं, कोई उन पे बंदिश नहीं है, जो मन चाहे वो रेट आप बढ़ाते चलो। इसलिए सैनिक फूड को तो उन्हें खुली छूट दे दी कि लूटो। और रही प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास में 1.5 लाख रुपए मिलता है, 10,000 15,000 उनके कर्मचारी उनका भ्रष्ट सिस्टम खा जाता है। इसके बाद जो बचता है तो आज 7,000 रुपये क्विंटल छड़ है, 300-350 रुपये बोरी सीमेंट है, और बालू का आपने रेट बता ही दिया कि आप सीधी के ही दूरस्थ अंचल में चले जाओ तो 40,000 में बालू पहुंच रही है। तो वो 1.5 लाख में कैसे घर बनाएगा? ये तो केवल उसके लिए सपने जैसा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास पिछले 1.5 साल से ऑलरेडी उसकी प्रगति
नीचे की तरफ जा रही है, बढ़ नहीं रही, नए घर नहीं दिख रहे होंगे। आप भी हर जगह घूमते हैं, नए घर नहीं दिख रहे हैं, पुराने ही घर में कोई 5 फीट जुड़ाई होकर छूटा है, कोई छत पड़ने के लिए छूटे, क्योंकि जब आप उनको साधन उपलब्ध नहीं हो रहा, पैसा मिल नहीं रहा, तो वो सब लटका हुआ। हाँ, घोषणा करने के लिए है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल घोषणाओं तक सीमित है ये सरकार, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो। अभी सत्ता पक्ष के सांसद अजय प्रताप जी ने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि कंपनी जिस तरह से रेट का निर्धारण, यानी एक कोई भी व्यवसाय हो वो 2 गुना 3 गुना व्यक्ति मुनाफा कमा सकता है, लेकिन 15 गुना 20 गुना मुनाफा अगर कंपनी यहाँ के लोगों से कमा रही है, यहीं का रेट है और यहीं के लोग उस रेट से वंचित हैं, और उसका विरोध करने के लिए भी उन्होंने बोला है कि अगर 11 तारीख तक रेट का निर्धारण सही तरीके से कंपनी नहीं करती तो उसके खिलाफ अनशन में बैठेंगे। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हो सकता है वो अनशन में बैठे सरकार के खिलाफ, सरकार के कुछ कान खड़े हों कि जब उनके ही दल के बड़े नेता सरकार के खिलाफ धरने में बैठेंगे तो हो सकता है कुछ इस ज़िले की गरीब जनता का कल्याण हो, कुछ रेट में कमी आए। बाकी मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई बंदिश लगाएंगे। चुरहट की जनता एक बार फिर आपको लेकर क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप चुरहट विधानसभा में ही सक्रिय रहेंगे या आगामी कुछ जो रूपरेखा है, आपकी जो रणनीति है, वो जनता से आप साझा करें और ये जनता को इंश्योर करें कि आप करना क्या चाहते हैं? मेरा राजनीति करने का केवल एक लक्ष्य है, वो सेवा। मैं सेवा के क्षेत्र में लगा हूँ। मेरा भविष्य जनता तय करेगी कि मुझे क्या करना है। मैं ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री अकेले कुछ नहीं है। ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री बड़ा तब होगा जब लोग रहेंगे, तो इसलिए अभी मैं सेवा में जितनी मेरी क्षमता है मैं लगा हूँ। जब जनता को लगेगा कि अब इसको बड़ी जिम्मेदारी दे के सेवा लेनी है तो जनता तय करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं। दलगत राजनीति में आने की कब तक संभावना? मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिना दल के राजनीतिक क्षेत्र में सरवाइव कर पाना कठिन है। इसलिए दल तो कोई ना कोई ज्वाइन करूँगा। कब करूँगा, कौन सा दल करूँगा, ये सब सार्वजनिक करके ही करूँगा। सबको जानकारी होगी। सबको जानकारी होगी। उनका कहना है कि जिस दिन मैं कोई ठोस कदम और कोई बड़ा निर्णय लूँगा तो जनता के बीच में ही जाकर लूँगा और उसकी सूचना जनता को दूँगा, और लगातार वो जन सेवा के माध्यम से जनता के बीच में लगातार सक्रिय हैं और सक्रिय रहना भी चाहते हैं। और उन्होंने मौन भंग होने का अपने दल का कारण बताया कि किस कारण मैं, जहां मेरा सम्मान नहीं है, उस दल में रहने का क्या फ़ायदा। और हर व्यक्ति की एक राजनैतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी भी है, और आने वाली समय में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, हम यही उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।